जब व्यक्ति सरेंडर करता है तब वो व्यक्ति अपने करे हुए गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए एक नई ज़िंदगी लेने की कोशिश करता है। जब पानी को राजनीति का रंग दिया जाता है ना, तो बहुत बेरंगा सामान हो जाता है। और वैसे जो कमांड है, कमांड में भी मीणा भी हैं, गुर्जर भी हैं, बैरवा भी हैं, जाट भी हैं। तो ये हम लोग कन्वीनियंस बेसिस के ऊपर इसको कास्ट के बीच में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली वो डिवीज़न कास्ट का है ही नहीं। हम लोग अपने मन से तो नहीं कर रहे हैं, किसी कारण से हो रहा होगा। जब वो इशू रिजॉल्व हो जाएगी तो इलेक्शंस भी हो जाएंगे। आज की तारीख में किसी भी गांव का कोई काम रुका है क्या? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ विजय बैसला जी मौजूद है। लगातार राजस्थान की राजनीति में इनके बयानबाजी लगातार सुर्खियां बटोरती रहती है, लेकिन आज इस साक्षात्कार में प्रयास करेंगे कि तमाम उन तफसील से मुद्दों पर, पहलू पर चर्चा करने की। जगन गुर्जर वॉज नॉट अरेस्टेड, ही हैड सरेंडर्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन अरेस्ट एंड अ सरेंडर। जब व्यक्ति सरेंडर करता है तब वो व्यक्ति अपने करे हुए गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए एक नई ज़िंदगी लेने की कोशिश करता है। तो आई थिंक ही वॉज ऑन द पाथ टू रिकवरी एंड टू चेंज हिज पर्सपेक्टिव। जो हुआ वो गलत हुआ। ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए। अगर हम ये सोचें कि इतना बड़ा काम हो गया और 2 दिन में ही इसकी जांच आ जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मल्टीपल फैक्ट्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये गलत हुआ। उनके परिवार के साथ मेरी पूरी सांत्वना है। इट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट सिंस इट हैज़ हैपेंड, इट पुट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द जेल एडमिनिस्ट्रेशन कि ये हो कैसे गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात भी हो गई है जेल एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड आई एक्सपेक्ट दैट डिटेल इन्वेस्टिगेशन विल हैपन एंड समथिंग कंस्ट्रक्टिव और अ रिजल्टेंट विल हैपन, विल बी कमिंग आउट, जिससे कि बाद में कभी ये हादसे ना हो। और जो व्यक्ति इसके अंदर लिप्त पाए जाएं, बर्खास्तगी तो बहुत दूर की बात है, उनके ऊपर तो केस चल करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। So what do you think other peoples are also involved in this murder? आई डोंट नो, आई एम नॉट द पर्सन हु कैन टेक अ डिसीजन। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अब जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आएंगे वही आएंगे, वो आपको भी उसी समय पता चलेंगे जितना समय मुझे पता चले। The another question that I'm going to ask you is about the पांचना बांध। एक्चुअली ये वो एक ऐसा मुद्दा है जो राजस्थान की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, और बहुत सारे समाज, चाहे सिर्फ गुर्जर समाज हो, मीणा समाज हो, आपके वक्तव्य का उनको इंतज़ार है। इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से इसका एक तरीके से खात्मा हुआ या फिर पॉलिटिकली इसको एक्टिव किया गया, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, क्या है ना कि जब पानी को राजनीति का रंग दिया जाता है ना, तो बहुत बेरंगा सामान हो जाता है। एक्चुअली इट इज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद कम्युनिटीज़, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद कास्ट्स। जो लोग पांचना संघर्ष समिति में हैं वो गुर्जर भी हैं, मेणा भी हैं, बैरवा भी हैं, जाट भी हैं। और वैसे जो कमांड है, कमांड में भी मीणा भी हैं, गुर्जर भी हैं, बैरवा भी हैं, जाट भी हैं। तो ये हम लोग कन्वीनियंस बेसिस के ऊपर इसको कास्ट के बीच में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली वो डिवीज़न कास्ट का है ही नहीं। डिवीज़न ये है कि खेत हैं, खेतों में पानी नहीं है, और पानी लाने का एक प्रयास रहा है 21 साल से, संघर्ष जो रहा है कि भाई हमारे को तो दे दो। अब क्या हुआ था कि जब शुरुआत में छोटी डैम थी, फ्लड डैम थी, फिर उसके बाद इसको ऊंचा करा गया। ऊंचा जब करा गया तो बहुत सारे लोगों के खेत उसमें गए। जिनके खेत चले गए उन्होंने कहा हमें तो पानी दे दो। और आज से करीब 4 साल पुरानी बात है, कलेक्ट्रेट में मीटिंग चल रही थी। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, मिस्टर रामकेश वॉज ऑल्सो देयर एज अ पार्ट। और वहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी गोल गोल बातें हो रही थी। तो मैंने उनसे सीधा सीधा ये कहा कि भाई, इरीगेशन के हेड थे, मैंने कहा ये बात बताओ तुम, ये पानी जो पांचना का है ये कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा साहब ये तो केवल कमांड एरिया के लिए जाएगा। तो फिर लोगों में ये अपसेट होना ही था, जिनकी ज़मीनें गई थी, बोले हमारे को पानी क्यों नहीं मिलेगा। तो वहाँ से वो डिस्कशन वापस से शुरू हुआ। 21 साल से चला जा रहा था, सो ये डिस्कशन शुरू हुआ। फिर एक चीज़ और भी है कि मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, और मैं हरदम यही बात कहूँगा, ये एक्चुअल है कि कभी भी गांव के ऊपर नदी नहीं बसती है, नदी के ऊपर गांव बसते हैं। ये बात फैक्ट है।
तो जो गंभीर नदी जो फ्लो करती थी उसके ऊपर 360 गांव बसे हैं। फ्रॉम अगर आप पांचना के एंड से शुरू अगर बात करें, इट गोज़ अप टू भरतपुर। तो ये 360 गांवों में पिछले 20 साल से पानी नहीं आ रहा है। अब हमको तो लगता है केवल पानी का ही इशू है, लेकिन पानी का केवल इशू नहीं है। जब पानी नहीं आता है, फ्रेश वाटर फ्लो नहीं करता है, तो ग्राउंड वाटर टेबल्स जो हैं वो बहुत डीप चली जाती हैं। ये मैं साइंटिफिकली समझा रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको समझना पड़ेगा इस बात को। तो जब ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चली जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, नाइट्रेट्स उस वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। फिर जब पानी बाहर निकलता है पंपों से तो वो सफ़ेद हो जाता है, उससे हम खेती भी नहीं कर पाते। चलो खेती तो छोड़ दो एक बात की, वो पानी जो पीते हैं उनको फ्लोराइड कंटामिनेशन होता है, नाइट्रेट कंटामिनेशन होता है। मैंने खुद एक्सरेज देखे हैं हिंडौन में आज से 4 साल पहले। 10 साल के बच्चे का पूरा हिप जॉइंट फ्लोराइड की वजह से वेल्डिंग हो गई उसकी, ही कांट मूव इट, राइट। नीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्केलेटल फ्लोरोसिस आ रही है, डेंटल फ्लोरोसिस हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एंड इनफैक्ट ऑन रिकॉर्ड आई एम टेलिंग यू, fluoride is the only chemical which has the capability of passing through the system into the placenta, through the placenta into a developing embryo in a pregnant woman, which basically results in mentally incapacitated children to be born, जिसको हम मंदबुद्धि बच्चे कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे पूरे राजस्थान में, तो जहाँ जहाँ फ्लोराइड की हायर कॉन्सेंट्रेशंस हैं, वहाँ पर द percentage of population being born in this context has started increasing. So this is a very serious issue. खैर anyway, जो बात हम कर रहे थे वो ये है कि नदी पे थे तो वो पानी नहीं आ रहा है 20-1 साल से। तो अब अच्छी बात ये है कि दोनों कमिटीज़, जो कमांड की और पांचना की जो कमिटीज़ रही हैं, वो दो अपने इरिगेशन मंत्री जी, प्रभारी जी और प्रशासन, आई हैव टू गिव अ फैंटास्टिक salutation to the departments. They have consciously worked towards a solution. और अच्छी बात है, वो जो 50 करोड़ की जो वैल्यू थी, विच हैज़ नाउ बिकम 61 करोड़। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी पुख्ता है कि जो वर्क ऑर्डर्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। पानी अभी टेस्टिंग के लिए छोड़ा गया है। उसके अभी तो खैर बारिश शुरू हो गई तो पानी का इतना लंबा चौड़ा इशू है ही नहीं, और 3-1 महीने तक वो काम शुरू हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। सो इट इज़ गुड ना, एवरीबडी बेनिफिट्स। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, सिंस वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँगा, द यूथ किसी भी समाज का हो, वो सोशल मीडिया में थोड़ा संयम रखे भाई। मैं टेलीकॉम का आदमी हूँ, 26 साल मैंने टेलीकॉम में अपना करियर निकाला है। डिजिटल फुटप्रिंट इरेज नहीं होता। कल की तारीख में चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओगे, सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे उनके फॉर्म्स में, तो आपका सोशल मीडिया हैंडल का डिटेल आपको देना पड़ेगा। और अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको खुद बता देता हूँ कि आप क्लाउड पे चले जाइए, एआई पे चले जाइए, आप परप्लेक्सिटी पे चले जाइए, आप चैट जीपीटी पे चले जाइए, अपना ट्विटर हैंडल डाल दीजिए या फेसबुक हैंडल डाल दीजिए और उससे पूछ लीजिएगा व्हाट इज़ द बिहेवियर पैटर्न ऑफ दिस हैंडल। वो आपको सारा आपका गणित निकाल के दे देगा कि आप एंटी गवर्नमेंट हैं, क्या आपकी माइंडसेट क्या है, क्या आप एग्रेसिव मेंटालिटी के हैं, क्या आप एक टीम वर्कर है। बिकॉज जो चीज़ आप लिखते हो वो आपके सबकॉन्शियस के बारे में बता देती है। Definitely, you should have to be very aware about writing. Absolutely. The other thing that I want to ask is पंचायत चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त राजस्थान की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। What do you think about दिस चुनाव? क्योंकि इस तरीके का विलम्ब होता है, तारीखों पे तारीखें आती है, बट कोई फैसला नहीं आ पाता। डोंट यू थिंक कि ये बहुत ज़्यादा लापरवाही होगी अगर प्रशासन की कहें, शासनीय स्तर पर कहें? ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, देखो, ठीक है। ओबीसी कमीशन का एक इसमें इशू है। इसमें लापरवाही तो नहीं कहेंगे हम, बिकॉज वर्क तो चल ही रहा है ना, काम तो हो ही रहा है। अब एक टेक्निकल इशू है, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉस्टिंग बहुत, ठीक है, इट हैपन्स। हम लोग अपने मन से तो नहीं कर रहे हैं, किसी कारण से हो रहा होगा। वो जब वो इशू रिजॉल्व हो जाएगी तो इलेक्शंस भी हो जाएंगे। आज की तारीख में किसी भी गांव का कोई काम रुका है क्या? नहीं रुका ना। but the people are still facing some problems. Like for example, I don't know, but see, exactly the point. Hearsay is very dangerous.
अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स नॉट फॉर यू बट इट्स अ फैक्ट। हम अगर बोलें कि भाई बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैं पूछूँ भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोलते मुझे नहीं पता साहब, मैं मेरे को सुनने में आया है। तो भाई जिससे सुनने में आया उससे पूछ भी लो ना क्या प्रॉब्लम आ रही है। देयर हैज़ टू बी अ पर्सन और अ फेस बिहाइंड अ प्रॉब्लम। वो एक लट से सारे सब लोगों को हाँक लोगे, दुनिया ऐसे नहीं चलती है भाई। स्पेसिफिक्स हो, कोई स्पेसिफिक इशू है, उसका रेजोल्यूशन हो जाता है। और इतना बड़ा स्टेट है राजस्थान, जब एक घर के अंदर हम लोग 5 लोग बैठ करके पूरे साल में 1-2 बार झगड़े और टंटे तो हो ही जाते हैं, तो इतना बड़ा स्टेट है, कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। और कमी तभी रहती है जब काम हो रहे होते हैं। अगर काम ही नहीं हो रहे होंगे तो फिर कमी की तो बात ही नहीं, क्योंकि सब जगह कमी है। You have to see it from that perspective, right? It's a glass which is half filled or half empty. आपका क्या नज़रिया है, आप क्या देखना, देखो ज़िंदगी में इतने साल से मैं भारत में रहा हूँ, इंटरनेशनली बहुत जगह रहा हूँ, अफ़गानिस्तान जैसी कंट्रीज़ में रहा हूँ, नौकरियाँ करी हैं, अफ्रीका में करी हैं। मैंने एक चीज़ सीखी है, आदमी को, किसी व्यक्ति को वही चीज़ दिखती है जो वो देखना चाहता है। एग्जाम्पल देता हूँ मार्केटिंग के हिसाब से, अगर आपको कार खरीदनी हो ना लाल रंग की, तो आप यहाँ से लेकर के चौपड़ तक चले जाओ, आपको जितनी भी लाल कारें दिखेंगी आप एकदम देख लोगे। अगर आपको फ्रिज नहीं खरीदना तो आपको फ्रिज नहीं देखोगे, लेकिन अगर फ्रिज खरीदना होगा तो हर दुकान में फ्रिज जो रखा होगा आपको दिखने लगेगा। सो इट्स बेसिकली व्हाट इज़ दैट विच यू वांट टू सी इज़ व्हाट यू विल सी। इट्स अ सबकॉन्शियस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग पंजाब केसरी राजस्थान। विजय बैसला हमारे साथ मौजूद थे। राजस्थान की राजनीति से जुड़े तमाम तफसील से मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया।